नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि एज अ न्यू इन्वेस्टर आप स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और एक छोटे से अमाउंट को लेके उसको आगे जाके कैसे ग्रो कर सकते हो। तो ये सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मुझे कई लोगों ने ये पूछा था कि एज अ न्यू इन्वेस्टर वो स्टॉक मार्केट में कैसे पैसे लगा सकते हैं और उसके बाद में वो वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या होता है और ट्रेडिंग क्या होता है। तो काफ़ी नए लोग स्टॉक मार्केट में सिर्फ इसीलिए आते हैं कि उनको सिर्फ स्टॉक मार्केट में जल्दी जल्दी पैसे कमाने होते हैं और इसीलिए वो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग ये बहुत हाई लेवरेज ट्रेडिंग है, यानी सपोज आपके पास सिर्फ 10,000 रुपीज़ है और आपको इसमें 10x का लेवरेज मिल जाता है, तो आप पूरा 1 लाख का ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे में, यानी विद इन अ डे। तो ये मुझे लगता है कि बहुत हाई रिस्क का ट्रेड है और इसीलिए वो जो नए लोग होते हैं वो कुछ ब्रोकर्स का या कुछ एडवाइजरी का या कुछ अलग अलग टिप्स सर्विसेज का वो उनके साथ वो टाइप कर लेते हैं या उनको टिप्स देने के लिए बोलते हैं। और आपको ऐसे कई नए लोग मिल जाते हैं या थर्ड पार्टी के ऐसे कोई लोग मिल जाते हैं कि वो आपको ये बताते हैं कि आप मुझे 50,000 या 60,000 रुपीज़ दो और मैं आपको रोज़ 3,000 या 5,000 तक के प्रॉफिट्स डेली बेसिस पे कमा के दे सकता हूँ। बट आप ये जो चीज़ है उसके बारे में थोड़ा सोचिए कि 10 आपका सपोज जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 50 या 60,000 है और आपको डेली 5,000 का एक प्रॉफिट मिल रहा है, यानी डेली का आपको 10% का प्रॉफिट वो आपको दे रहे हैं। तो ये जो प्रॉफिट है वो आप 1 या 2 ईयर्स में आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल चीज़ है और ये एक फेक है या एक कुछ फ्रॉड चल रहा है। तो एज अ न्यू इन्वेस्टर आपको इससे बचना है, क्योंकि आपका पहला एम ये होना चाहिए कि आपका जो कैपिटल है वो आपको सेव करना है, क्योंकि कैपिटल आप सेव करोगे और ये सारी जो फ्रॉड्स है या जो फेक न्यूज़ है इसमें आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगे, तो ही आप आगे जाके जो आपका कैपिटल है वो अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि वॉरेन बफेट ने ये कहा था, इन्वेस्टिंग का पहला रूल ये है कि आपको पैसे लूज नहीं करने हैं और इन्वेस्टिंग का दूसरा रूल ये है कि आपको फर्स्ट रूल को भूलना नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो फ्रॉड्स है या ये जो एडवाइजरी है, टिपर्स है या जो ब्रोकर्स है, उनसे पहले दूर रहिए, क्योंकि आप उनसे दूर रहोगे तो ही आपका जो कैपिटल है वो बचेगा और आगे जाके कुछ आपके पास इन्वेस्टिंग करने के लिए कैपिटल रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। तो 1929 में जो डिप्रेशन हुआ था उसमें एक बहुत ही फेमस ट्रेडर थे जिनका नाम है जेसी लिवरमोर। और ये डिप्रेशन या ये जो पर्टिकुलर रिसेशन था, ये रिसेशन में उन्होंने बहुत पैसे कमाए थे और उन्होंने लगभग $100 मिलियन इतने वो टाइम के ये जो पैसे है वो उन्होंने कमाए थे। और ये जो उन्होंने कैसे कमाए थे, पहले उन्होंने ऊपर शॉर्ट किए थे स्टॉक्स और नीचे आने के बाद उनको बाय किया था। तो ये 2-3 महीने का या एक 6 महीने के पीरियड में वो बहुत फेमस हो गए थे, क्योंकि उन्होंने $100 मिलियन इतने वो समय के पैसे कमाए थे। पर इसके बाद का स्टोरी जो है वो काफ़ी कम लोगों को पता है। तो उन्होंने बाद में क्या हुआ कि सिर्फ 18 मंथ्स में यानी 1.5 ईयर में उन्होंने जो $100 मिलियन कमाए थे उसमें से जो 40% उनके जो पर्टिकुलर उन्होंने कमाए थे वो उन्होंने लूज कर दिए थे, क्योंकि वो बहुत ही एक स्पेक्युलेटर थे और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडर थे। और इसके बाद में आप देखोगे तो 1932 यानी सिर्फ 3 या 4 साल के बाद उनका जो $100 मिलियन का जो प्रॉफिट था वो पूरा वाइप आउट हो गया और उसके बाद में उनको $5 मिलियन की डेट हो गई, यानी उनको लोन उतना चढ़ गया, क्योंकि अलग अलग जो ब्रोकर्स है जिन्होंने उनको पैसे दिए थे तो ये जो पैसे है उनको वो रिटर्न करने थे। और इसके बाद में तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है या एक ट्रेजेडी हो गया कि 1940 में उन्होंने सुसाइड किया। तो ये होता है जब भी आप एक पर्टिकुलर एक स्पेक्युलेटर होते हो या एक ट्रेडर होते हो जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है या एक पर्टिकुलर डे ट्रेडिंग करते हो। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद हमें वेल्थ तो क्रिएट करना ही है, बट हमारा जो हेल्थ है उसके भी ऊपर हमें काफ़ी ध्यान देना है। क्योंकि आप देखोगे तो जेसी लिवरमोर के जो लास्ट के 3 या 4 साल थे उसमें उनको क्लिनिकली डिप्रेस या उनको थोड़ा मेंटली या एक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में वो चले गए थे और बाद में उन्होंने सुसाइड किया। और यही आप कंपेयर करोगे वॉरेन बफेट के साथ तो आप देखोगे तो उनका एज अभी फिलहाल में 88 है और उनका जो टोटल नेटवर्थ है वो $90 बिलियन के आसपास है। और अभी भी वो ये एज में भी एजीएम में कितने एंथुजियास्टिक होते हैं या सारे क्वेश्चंस का वो आंसर करते हैं। ये एजीएम का ड्यूरेशन अराउंड 7-8 आवर्स का होता है। तो ये जो है वो हमें एक पर्टिकुलर
बहुत ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स है, उनसे सीखना है और हमें ये फोकस करना है कि लॉन्ग टर्म में हम कितना पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म का मार्केट वॉलेटिलिटी या आपने शॉर्ट टर्म में कितना पैसा कमाया इस पर कुछ डिपेंड नहीं करता आपका जो नेटवर्थ होगा वो आगे जाके। और आप सपोज स्टॉक मार्केट में बहुत नए हैं तो आपको ऐसी एडवाइस काफ़ी मिलेगी कि स्टॉक मार्केट से दूर रहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है और आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ही है तो आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए या ऐसे पर्टिकुलर कोई ब्लू चिप या लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए जिसमें रिस्क काफ़ी कम है। और म्यूचुअल फंड सही है, तो एक्चुअल में म्यूचुअल फंड काफ़ी सही है, बट ये कौन से एज ग्रुप के लिए ये भी हमें देखना है, क्योंकि आपका सपोज आप एक 50 के ऊपर रहेंगे या 60 या एक पर्टिकुलरली आपको रिटायर्ड हो गए रहेंगे तो उसके लिए म्यूचुअल फंड काफ़ी सही है। बट आप सपोज बहुत न्यू है स्टॉक मार्केट में और आप काफ़ी यंग है, आप 24-25 एज के, जब जस्ट आपको जॉब लगा है और आपको इन्वेस्ट करने के लिए आगे के 40 साल आपके पास है, तो ये समय में आप जितना ज़्यादा हाई रेट से आपका जो कंपाउंड है वो करोगे तो उतने आप ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो ब्लू चिप स्टॉक्स है या लार्ज कैप स्टॉक्स है या पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स है, इनका भी यूज़ है, पर ये पर्टिकुलर कोई एक एज ग्रुप के लिए है या जिसके पास बहुत ज़्यादा नेटवर्थ है। तो सपोज एक किसी ने आपके जो सारे सेविंग्स है वो सपोज उनके पास 100 करोड़ के सेविंग्स है, तो उनको ये नहीं फर्क पड़ता कि उनको 15% जो कंपाउंडेड रिटर्न मिलेगा या 25% मिलेगा, तो वो उनको 12 to 15% में वो हैप्पी है। बट सपोज आपके पास बहुत कम पैसे है तो आपको और अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करनी है, तो मुझे लगता है कि आपके लिए स्मॉल या मिड कैप ऐसे स्टॉक्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। बट मैं फिर से आपको एक बार वार्न करता हूँ कि ये जो स्टॉक्स है उसमें ज़्यादा थोड़ी रिस्क भी हो सकती है या वोलेटाइल भी बहुत ज़्यादा स्टॉक्स होते हैं, तो इसीलिए कोई भी स्टॉक लेने के पहले आपको आपका जो रिसर्च है उस पर काफ़ी कॉन्फिडेंस रखना है या आपको ऐसा रिसर्च करना है कि जो मार्केट में बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है और कंपनी के बारे में आपको सारी चीज़ें देखनी है। और इसीलिए मैंने वैल्यू एजुकेटर चैनल चालू किया है ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि मैं मेरे जो अलग अलग स्टॉक्स है इसके बारे में मैं कैसा एनालिसिस करता हूँ या मेरे पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स होल्ड कर रहा हूँ। तो मैंने इसके लिए अलग अलग वीडियोस बनाए हैं स्टॉक स्पेसिफिक, जो आप देख सकते हो। तो इसके अलावा मुझे ये बोलना है कि मुझे ये जो बुक है धंधो इन्वेस्टर, ये काफ़ी अच्छा बुक है, मोहनीश पबरा ये इन्होंने लिखा है। और आप सपोज एक बेसिक इन्वेस्टर्स हो गए या एक स्टॉक मार्केट में काफ़ी न्यू हो गए तो ये बुक जो है वो आप रीड कर सकते हो। इसके अलावा मेरे पीछे काफ़ी अलग अलग बुक्स है, तो आपको कुछ पर्टिकुलर बुक के बारे में जानना होगा या कुछ भी करना उसके रिगार्डिंग होगा बुक के बारे में, तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो अभी हम ये देखते हैं कि सपोज आपको 10,000 रुपीज़ स्टॉक मार्केट में निवेश करने हैं तो आप वो कैसे निवेश कर सकते हो। तो सपोज आपको एक 10,000 रुपीज़ स्टॉक मार्केट में डालना है तो आप वो एक ही स्टॉक में नहीं डालोगे, वो उसमें आप थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करोगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक फोकस पोर्टफोलियो करके जो वीडियो है वो आप उसमें थोड़ा डिटेल्स दिए हैं, तो मैक्सिमम आप 10 स्टॉक्स होल्ड करो और 10 स्टॉक्स में सपोज आपको 10 अलग अलग उसमें इन्वेस्ट करना है तो 1,000 रुपीज़ यानी 10% सारे 10 स्टॉक्स में डालो। और उसके बाद में क्या होगा कि आपके सारे 10 के 10 स्टॉक्स वर्क नहीं होंगे, कुछ स्टॉक्स में आपके मिस्टेक्स होगी, यानी सपोज 10 में से ऐसे 3 स्टॉक्स हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गई और बाद में जो स्टॉक्स है वो पूरे जीरो हो गए। तो ये केस में आपके जो 1,000 यानी 3,000 रुपीज़ जो आपने इन्वेस्ट किए होंगे वो जीरो हो जाएंगे। और उसके बाद में आप देखोगे तो सपोज ऐसे 4 स्टॉक्स हैं जिन्होंने आपको 25% CAGR ऐसे रिटर्न्स 3 साल के दिए, यानी 3 साल में ये जो स्टॉक्स थे वो डबल हो गए, यानी आपने जो 3,000 इन्वेस्ट किया था वो आपका डबल होके 6,000 हो गया। और बचे हुए सपोज ऐसे 4 स्टॉक्स हैं जिसमें आपके जो रिटर्न्स है वो 5x हो गए, यानी 3 साल में 5x स्टॉक मार्केट में कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स में पॉसिबल हो सकता है। तो सपोज ये अज्यूम करते हैं हम कि जो 4 स्टॉक्स है वो 5x हो गए, यानी आपने जो 4,000 रुपीज़ ये स्टॉक्स में डाले हैं वो 4,000 का आगे बढ़ के 4 into 5 यानी 20,000 आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा और आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो 16,000 होगा। तो 16,000 प्लस आप जो डबल हुए हैं 16 + 3 19,000 और 3,000 जो है आपका वो जो लॉस हुआ था जिसमें स्टॉक जीरो हो गए थे, तो 19 - 3 इज अराउंड आपको जो 3,000 का लॉस हुआ, यानी 16,000 आपका नेट प्रॉफिट होगा 3 साल के बाद में और आपका इन्वेस्टमेंट था 10,000। तो आप देखोगे तो आपके रिटर्न ही 160% के हैं। तो सपोज आपको एग्जैक्टली 160% नहीं मिलते हैं, बट आपका ये एम होना चाहिए कि आपको मिनिमम 100% या 100% से ज़्यादा 3 साल में कमाने हैं। और आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो पहला चीज़ कि आप ट्रेडिंग मत करो, गैम्बलिंग मत करो, कोई स्पेकुलेशन मत करो, इंट्राडे ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि वो बहुत ही हाई लेवरेज ट्रेडिंग है
उसके बाद दूसरा ये होगा कि आप ज़्यादा ब्लू चिप स्टॉक्स या बहुत ही ऐसे डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स या जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो। आप यदि यंग होगे तो आपका अराउंड 25 या 30 के बीच में एज ग्रुप होगा तो बेटर है कि आप थोड़े स्मॉल या मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। बट एक याद रखो कि आपको रिसर्च पूरा करना है। रिसर्च करने के बाद किसी के रिकमेंडेशन से कोई भी स्टॉक खरीदो मत। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो है स्टॉक्स वो थोड़ा डाइवर्सिफाइड रखो। एक ही स्टॉक में सारा इन्वेस्ट मत करो, थोड़े 7-8 स्टॉक में डाइवर्सिफाई करो। इक्वल परसेंट डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। और आप मेरा वो फोकस इन्वेस्टिंग ये जो वीडियो है उसको देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में आपके साथ ये शेयर किया था। तो ऐसी थोड़ी चीज़ें आप सपोज याद रखोगे या ये जो प्रैक्टिस है वो करोगे। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बुक रीडिंग, जितना आप पढ़ोगे अलग अलग बुक्स और अलग अलग आपको फ्रेमवर्क समझ में आ जाएंगे। तो ये सारे बुक्स जो रीडिंग है आपका या एनुअल रिपोर्ट रीडिंग है उससे काफ़ी आपको नॉलेज मिल जाएगा। और वो सपोज अभी इमीडिएटली आपको काम नहीं आएगा बट मे बी 1 साल या 2 साल या फ्यूचर में उसका काफ़ी यूज़ हो सकता है। तो काफ़ी अलग अलग बुक्स है मेरे पास भी, तो मैं उसको एक रीड करते रहता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि धंधो इन्वेस्टर बहुत ही अच्छा बुक है। उसके बाद में कॉमन स्टॉक अनकॉमन प्रॉफिट जो फिल फिशर इन्होंने लिखा है वो भी स्टार्टर के लिए काफ़ी अच्छा बुक है। और इसके बाद में अलग अलग थोड़े जो एडवांस लेवल के बुक्स है वो मैं आपको जो अलग अलग वीडियोज़ आ गए उसमें आपको बता सकता हूँ। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप ये वीडियो जैसे इन्वेस्टिंग पर बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग स्टॉक के बारे में देखेंगे और उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे।